तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी बिहार में गठबंधन की सरकार। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। वोट चोरी के सवाल पर कहा, ये जांच का विषय और जरूर होनी चाहिए जांच। पूर्व मंत्री चौधरी संपत सिंह के इनेलो में जाने के सवाल पर उन्होंने बताया, एक्सपायरी डेट की दवा और चला हुआ कारतूस। 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर। भाजपा पर भी साधा निशाना, कहा देश की अरबों खरबों की संपत्ति अडानी और अंबानी दो लोगों के नाम और उनके पैसों पर विदेशों में ऐश करते हैं सत्ता में बैठे लोग। देश के प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली, तेजस्वी, राहुल, अखिलेश या दी किसी और ने गर्दन पकड़कर लाए कानून के दायरे में और दिलवाई सजा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बिहार की जनता इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन चाहती है और यही कारण है कि इस बार बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये कहना है जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, जो आज हरियाणा के रेवाड़ी में संगठन के मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने पहुंचे थे। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए अजय चौटाला ने वोट चोरी के सवाल पर कहा कि ये जांच का विषय है, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मंत्री चौधरी संपत सिंह के इनेलो में जाने के सवाल पर एक्सपायरी डेट की दवा और चला हुआ कारतूस बताया, जो किसी काम के नहीं। जजपा के विषय के सवाल पर कहा कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया होती है, जैसा कि एक समय था जब चौधरी देवीलाल 10 की 10 लोकसभा सीटें हार गए थे, लेकिन परिवर्तन हुआ और फिर चुनाव लड़कर 85 सीटें जीती और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई हार का ठीकरा भी हुड्डा के सर फोड़ दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय चौटाला ने भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन देश की अरबों खरबों की संपत्ति केवल अंबानी और अडानी दो परिवारों के पास है और सत्ता में बैठे लोग उन्हीं के पैसों से विदेशों में ऐश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि उनकी मां को गाली दी गई, तो आप ही बताएं कि गाली राहुल, तेजस्वी या अखिलेश ने या किसी और ने दी। उसकी गर्दन पकड़कर कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाने का काम करे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये गाली भाजपा के ही किसी व्यक्ति से दिलवाई गई, जिसका भाजपा जोर शोर से प्रचार करती है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला मुख्यालय पे इसी तरह की मीटिंग्स हो रही है। अब 2-3 जिले बाकी बचे हैं, इनमें भी इस तरह के कार्यक्रम को करके हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बना रहे हैं और उसके बाद हल्का स्तर की मीटिंगें शुरू करेंगे। बिहार चुनाव शुरू हो चुके हैं, पहले चरण का चुनाव जो है वो आज वोटिंग हो रही है और क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? जो वहां से खबरें आ रही है, वहां का जागरूक मतदाता जो कह रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है और तेजस्वी के यादव नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करे। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है, बार-बार और तभी आप आएंगे। अब जैसा बता रहे हैं, जांच का विषय है, जांच तो की जानी चाहिए। एक संपत सिंह जी तो काफी समय कांग्रेस के साथ है, अब वो कांग्रेस छोड़ इनेलो का दामन थामा है, कितना फर्क पड़ेगा इनेलो के? एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा काम करती है क्या किसी बीमारी पे? जो इनेलो छोड़ के कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में गए, अब इनेलो में आ गए, तो चले हुए कारतूस हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नहीं आना, हम भी मान जी, कितना जज्बा में परिवर्तन आएगा आने वाले चुनाव? हमने अच्छे से अच्छे समय भी देखे और बुरे से बुरे भी देखे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट चौधरी देवीलाल जी हार गए थे और फिर 85 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। तो परिवर्तन समय का नियम है, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने करनाल में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग 10 तारीख को बुलाई है और उस दिन वहां बैठ करके निर्णय लेंगे कि पार्टी का स्थापना दिवस किस जगह पे मनाया जाए। निश्चित तौर पे आपको सबको पता है इस बात, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन ये कह रहा था कि कांग्रेस 60 सीटों से भी ज्यादा लेकर के सरकार बनाने जा रही है, पर सरकार
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद नहीं बढ़ने दी। 15-20 बागी उम्मीदवार खुद अपने लड़वाए और कांग्रेस के कैंडिडेटों को खुद हरवाने का काम किया।